एक ढैया भगत हुए। उनका नाम जो है ढैया भगत, माने 2.5 किलो एक बार में खाते थे तो उनका नाम ढैया पड़ गया। अब घर में कौन खिलाए इतना इतना, तो कुछ दिन बाद घर वालों ने भगा दिया, भाग यहां से। जब दिन में 4 बार 5 बार खाए और एक बार में 2.5 किलो, इतना इतना कौन खिलाएगा, भगाओ यहां से, भगा दिया बेचारे को। दुखी होके जा रहा था, एक आश्रम दिखा तो वहां पे संत महात्मा बैठे थे मोटे तगड़े। उसने कही ये व्यवस्था कर सकते हैं, खाने वाला ही तो खिलाएगा, देखो ये सब मोटे तगड़े हैं, बिना खाए तो होगा नहीं आदमी, ये भी खूब खाते होंगे, चलो इन्हीं के चरणों में बैठ जाते हैं, अपना भी ये खाएंगे हमें भी खिलाएंगे। गया, जाके दंडोत प्रणाम करके बोला महाराज हमें भी चेला बना लीजिए, हम भी आश्रम में रहेंगे। बिल्कुल रहो, पर देखो भैया सेवा करनी पड़ेगी ठाकुर जी की। अरे महाराज जो सेवा कहेंगे, क्या कर लेते हो? बोले अभी तो एक ही सेवा कर पाते हैं, क्या? प्रसाद पाने की सेवा। अरे वो तो हो ही जाएगी इसके सिवा। बोले और जो आप कहेंगे, ठीक है तुम गौचारण करने जाना, आश्रम की गायों को चराने के लिए लेकर के जाना और फिर आना। ठीक है महाराज। और कंठी वंठी उसको दे दी। उसके बाद में वो प्रेम से वहाँ रहने लगा, भगवान की आरती पूजा करे, दर्शन करे, और गैया चरा के आए। प्रसाद बने तो प्रसाद मिले तो 2.5 सेर, 2.5 किलो एक बार में, 2.5 सेर एक बार में, और खाए और बड़ा प्रसन्न। बोले वाह जी, घर से अच्छा तो यहाँ है, बना बनाया सब देते हो, देखो कोई डांटता भी नहीं, और गाय चरानी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आया था प्रतिपदा के दिन, अब प्रतिपदा से 11 दिन बीतते ही क्या, 10 दिन बीतते ही 11वें दिन क्या आ गई? एकादशी। और सवेरे सवेरे उठा, नहा धो के तैयार की गोष्ठी मिलेगी भगवान की, चलो। अब जब मंदिर में गया, देखा तो आरती पूजा हुई, चरणामृत मिला, अब बैठ गया कीर्तन करते। कीर्तन हुआ, बोले चलो चलो। अरे महाराज गोष्ठी नहीं दी, गोष्ठी आज नहीं, क्यों? अरे आज एकादशी है। एकादशी है तो अच्छा, अच्छी बात है, हुआ करे तो गोष्ठी ने क्या बिगाड़ा एकादशी का? अरे नहीं आज कुछ नहीं पाते, तो कुछ नहीं पाते नहीं तो दोपहर में। अरे दोपहर क्या, रात में भी नहीं, शाम में भी नहीं। बोला महाराज ये तो हमारे साथ में आप लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी ऐसी बात है, जब कंठी बांधी थी तो बताना था कि 15 दिन में एक दिन ऐसा भी आएगा कि 10 दिन 14 दिन जो खिलाओगे उतना खिलाएगा नहीं जितना भूखा मारने का आप हमें दंड दोगे। ये अगर आज एकादशी हमसे करा दी गुरुजी, हम सीधी बात बता रहे हैं, देखो हम झूठ नहीं बोलते, द्वादशी का फिर सूर्योदय हम देख नहीं पाएंगे। अरे भैया ऐसी बात नहीं, देखो मंदिर में तो नहीं, तो हम बना लेंगे अपना। बनाते हो? बोले आज तक तो कभी बनाया नहीं, लेकिन अब आप कहोगे तो वो बोलते ना मरता क्या ना करता, तो बना लेंगे, खा लेंगे जाके। ठीक है भैया, तो ऐसा करो जी, इसको 2.5 सेर आटा तोल करके दे दो, अपना बना के खा लेगा। और सुन भैया, हाँ गुरुजी, एक ठाकुर जी को भोग लगाए बिना मत पाना, जब भगवान पाले तब पाना। ठीक है मारे। अब गए ढैया भगत, गाय चर रही थी, नदी के किनारे जल लेकर के आए, और उसके बाद में बढ़िया आटा वाटा गूथा किसी तरह से, बेचारे पहली बार लपसी सा बना दिया। बोले अब आग जलाओ। आग जला करके उसी पे बाटी, जानते हैं लीटी बाटी, तो बाटी और चोखा बनाया। जला आधा कच्चा, थोड़ा बहुत पका भी रहा होगा भगवान ही जाने। बना करके बोला चलो जैसा भी है खाने का दिख तो रहा है, अब कल तक तो प्राण बच ही जाएंगे, कल तो फिर अच्छा ही मिलना है, द्वादशी है। अब गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा करके ही पाना। तो ढैया भगवान को पुकारने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा, अरे प्यारे राम जी आओ, अरे प्यारे रघुवर जी आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। प्यारे राम जी आओ, मेरे रघुवर जी आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। भगवान को प्रार्थना करने लगा। जब ठाकुर जी नहीं आए, बोला महाराज
आज मंदिर के चक्कर में मत रह जाना। रसोई में देख करके आ रहे हैं, सारे बर्तन उल्टे पड़े हैं, चक्कर में मत रहो, यही मिलेगा। और थोड़ी देर करी तो हम पाने लगेंगे तो भूखे ही रह जाओगे। प्यारे राम जी आओ, मेरे रघुवर जी आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। प्यारे राम जी आओ, मेरे राघव जी आओ, मेरे भोजन का। जब भगवान को पुकारा तो श्री ठाकुर जी वहां पर प्रकट हो गए। और भगवान अकेले आ रहे हैं? बोले नहीं नहीं, साथ में श्री जनक नंदिनी भगवती जानकी भी पधार गई हैं। अब जब सीता जी को देखा तो भगवान को देख के बोला, महाराज गुरु जी ने तो खैर आपकी कही थी, तो ये देखने आई हैं कि ये भी पाएंगी बैठ के? अरे पागल है क्या, आई हैं तो पाएंगे नहीं? हमारी पत्नी है, तुम्हारी माँ है। हाँ तो माँ है तो कौन मना कर रहा, लेकिन चलो ठीक है आ गई हैं तो बैठो। बता देते गुरु जी ने आपकी कही थी तो हमने आपके हिसाब से बनाया था अपना, हम दोनों का। और 2.5 सेर हम अकेले ही पाते हैं, अब आप भी हो तो चलो देखते हैं। अब श्री सीतारामचंद्र ठाकुर जी जितना भी बना था सब थाली पहुंच करके चाट गए। भगवान ने कहा आहा मजा आ गया। बोले आपको तो मजा ही आएगा, हमें पूछो, हमें तो सजा मिल गई, अब तो कुछ नहीं है। भगवान बोले कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, अगला अब कल तो आ ही गया ना, अब द्वादशी आ ही गई, अब कल पा लेना आराम से। हाँ पा लेना, अपना तो पा लिया, क्या कहें। अब गुरुजी ने कहा था, नहीं तो हम बताते, अब गुरुजी की आज्ञा कैसे छोड़ें। ठीक है चलो। अब प्रणाम करके आया, बड़ा दुखी। गुरुजी ने देखा शाम को जब गैया चरा करके लौट करके आया, ढैया हाँ गुरुजी ठीक है। अब उसने सोचा क्या बताएं गुरुजी को कि तुम्हारे भगवान दोनों 2 जने आए, खा गई पूरा हमारा अकेले, हमें कुछ नहीं मिला। गुरुजी भी दुखी होंगे, कैसे मुंह लटक रहा है? कुछ नहीं गुरुजी, थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है बेटा कोई बात। द्वादशी को तो फिर सवेरे सवेरे नहा करके एकदम 4 ही बजे से तैयार था कि मिले गोष्ठी पाए। अब उसके बाद फिर एकादशी आई। अब की जब एकादशी आई तो बोला अब बुद्धिमानी करेंगे। और गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी ऐसा है वो ठाकुर जी और आपकी जो ठकुरानी है वो देखने में ही दुबरे पतरे से हैं, पेट उनका छोटा सा है, पाते पर्याप्त हैं, दोनों मजे का पाते हमारी तरह। हमारा ही नाम ढैया है, उनका भी नाम ढैया ही धरना चाहिए। ऐसा है 2.5 सेर ठाकुर जी का और 2.5 सेर ठकुरानी जी का और 2.5 सेर हमारी। मेहनत तो पड़ेगी पर बनाएंगे, खाने को तो मिलेगा। गुरु जी ने कहा जाओ ले लो। अब कितना हुआ, 7.5 सेर लेकर के गया। अब गूथ गाथ करके, अब पिछली बार थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई थी, अब की बार को ठीक ठाक बनाया और बना करके थाली वाली लगा करके प्रेम से बैठ गया। और पुनः ठाकुर जी को पुकारने लगा, अरे प्यारे राम जी आओ, संग में सीता जी को लाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। प्यारे राम जी आओ, संग में सीता जी को लाओ, मेरे भोजन का। अब इतना कहा ही था तब तक श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। एक तरफ श्री लखनलाल जी मुस्कुराते धनुष पकड़ के खड़े हैं, एक तरफ सीता जी। दंडोत प्रणाम किया, महाराज बड़ी कृपा भाई, ये हमारे छोटे भाई लखनलाल जी। अच्छा तो ये भी प्रसाद पाएंगे? हाँ 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 ये भी पाएंगे। वाह, गुरुजी ने कही थी 1 की, हमने 2 का बना लिया। ये भी आ गए संग, बहुत बढ़िया। आहा आनंद है। बैठो, मैं जाता हूँ गाय चरा करके, हो जाएगा तो बताना, धो करके अपना बर्तन रख लूंगा। ये भी 2.5 लेते होंगे? हाँ ये भी 2.5। और तीनों जने बैठ करके पा गए। आया बोला बड़ा अत्याचार है यहाँ तो, अगली बार पूरी सावधानी करेंगे, हर बार 1 जने बढ़ता है, 1 का एक्स्ट्रा बनाएंगे अगली बार। अब एकादशी आई, और जब एकादशी आई तो लेकर के अपना, गुरुजी ऐसा है, एक ठाकुर जी का, एक ठकुरानी जी का, एक ठाकुर जी के छोटे भैया और उनका,
और एक आध जने कोई और आ सकते हैं उनका, और फिर 2.5 सेर हमारा, इतना हमें आटा जो है बधवा दिया जाए। अब भंडारी उंडारी नाराज, अरे महाराज बेचता होगा ले जाके, अरे शांत रहो, खाने की चीज मांग रहा है बेचारा, दे दो, भूख लगती होगी, ये है भोला भाला बेचारा, बोल नहीं पाता, दे दो उसको। अब लेकर के गया, किसी तरह से बनाया, बना बुनू करके तैयार एकदम मस्त, मुस्कुराते कि अब तो मिल ही जाएगा पाने के लिए बढ़िया से। अब बैठ करके बना करके भगवान का भोग लगाया, भगवान को पुकारा, प्यारे राम जी आओ, संग में सीता जी को लाओ, संग में लक्ष्मण जी को लाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। प्यारे राम जी आओ, संग में सीता जी को लाओ, संग में लक्ष्मण जी को लाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। इतना कहते ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। एक तरफ में श्री भरतलाल जी, और पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। एक तरफ श्री भरतलाल जी और एक तरफ श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके बैठे। देखा तो इसका तो बेचारे का आधा खून वैसे ही सूख गया। हर बार एक लाते थे, इस बार 2 आए, और आदमी आए तो भी ठीक, बंदर पकड़ करके ले आए। महाराज ये बंदर, बंदर नहीं हनुमान जी, हाँ तो जो भी हैं ये काहे को आए हैं? अब प्रसाद पाने, तुम्हारा बड़ा अच्छा हाथ है, बहुत सुंदर बनाते हो, अगली एकादशी पे बताएंगे, बैठो पाओ हम तो जाएं। अब पा करके भगवान ने, अब इस ये भी इसकी जय सीताराम। अगली एकादशी आई, बोला गुरुजी कम से कम अब आप समझो 20 सेर आटे की जरूरत है, इससे कम में अपना कुछ नहीं हो पा रहा। कौन कब आ जाएगा पता ही नहीं है, बंदर आएगा, भालू आएगा, कौन आएगा क्या पता, तो पूरी तैयारी रहनी चाहिए। अब तो गुरुजी को भी शंका हो गई। गुरुजी ने कहा लगता है बेचता ही होगा, 20 सेर आटा कोई खाएगा भला? भंडारी जी को दे दो इसको, चलो, और साथ में चलो। अब भंडारी को दे दिया, और गुरुजी पीछे पीछे सब शिष्यों के साथ में गए। और इसने क्या किया, आटा वाटा ले जाकर के सब धर दिया, और हाथ जोड़ करके भगवान को पुकारने लगा, अरे प्यारे राम जी आओ, संग में सीता जी को लाओ, संग में लक्ष्मण जी को लाओ, संग में भरत लाल को लाओ, संग में हनुमत जी को लाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। प्यारे राम जी आओ, संग में सीता जी को लाओ, संग में लक्ष्मण जी को लाओ, संग में भरत लाल को लाओ, संग में हनुमत जी को लाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। इतना कहा था तो श्री शत्रुघ्न लाल जी और श्री वशिष्ठ जी महाराज, साथ में जामवंत जी, सुग्रीव जी सब प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो देखा आटा वाटा सब ऐसे ही धरा था। भगवान ने कहीं बनाया नहीं और बुला लिया। बोले महाराज एक बात बताओ, जब हमें खाना ही नहीं तो बना करके काहे को प्राण दें? अब आ गए हैं और ये इतने सब लोगों को लेके घूम रहे हैं, हम अपना हाथ पांव चला रहे हैं, इनका हाथ पांव नहीं चलता है, खाने चले आते हैं, दया भी नहीं लगती कि एक बेचारा अकेला, बताओ ढैया बेचारा बना रहा है। अब ऐसा है, आप तो भगवान हो, आपके लिए तो गुरुजी ने कहा था भाई आपकी तो विशेष सेवा है, सो आप आओ हमारे संग में बैठो। बट वृक्ष के नीचे ठाकुर जी को बिठा लिया और चरणों को गोद में रख करके धीरे धीरे मुस्कुरा के दबाने लगा। श्री जानकी जी संग में आने लगी। कहाँ चली आ रही हो? हैं क्या करूं? अरे जाओ बनाओ जो काम है आपका। और सीता जी ने कहा धन्य है भैया, ऐसे भगत तो भगवान के बहुत कम ही मिलते हैं। जानकी जी गई, हनुमान जी खड़े थे, बोले खड़े खड़े शर्म नहीं आ रही है? लकड़ी वकड़ी बटोला, बंदर लोगों का यही काम अच्छा रहे। और लेके आए और बढ़िया प्रसाद बनना प्रारंभ हुआ। अब जो गुरुजी के साथ सब चेले लोग आए थे वो क्या देखें, ढैया आराम से मुस्कुराता बैठा है और ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है। देखते देखते बहुत देर हो गई, नहीं रहा गया, क्या बात है? जाकर के गुरुजी ने कहा अरे ढैया ये आटा वाटा सब खुला छोड़ा है, बना नहीं रहे? अरे गुरुजी देखो ना सब बना तो रहे हैं, ये देखिए लखनलाल जी आटा मार रहे हैं
सीता जी चूल्हा सुलगा रही हैं, भरत लाल जी सब्जी अमनिया कर रहे हैं, और वो हनुमान जी गए लकड़ी बटोरने के लिए, थोड़ी कम पड़ रही हैं, और ठाकुर जी तो आपके बड़े पूजनीय, तो इनको यहीं बैठा रखा है। गुरु जी ने कहा कहाँ? अरे ये गए ना। गुरु जी ने कहा अरे राम, तुम्हारा भगवान के चरणों में जो प्रेम है, तुम्हारी जो निर्मल रति है, हे शिष्य, आज मुझसे भी तुम एक कदम ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी का मुझे ऐसा दर्शन कभी नहीं हुआ जैसा तुम्हें दर्शन हो रहा है। अब तुम ही प्रार्थना करो कि आज ठाकुर जी मुझे भी दर्शन दे। श्री ढैया ने भगवान से कहा, हे प्रभु, हमारे गुरु भाई आए हैं, हमारे गुरु जी आए हैं, इनको भी दर्शन दीजिए। जैसे ही भगवान से प्रार्थना की, समस्त भगवान श्री रामचंद्र के परिकरों के साथ भगवान का दर्शन उनके गुरुदेव को, सभी शिष्यों को हुआ। अगर ऐसी भावना हो तब तो एकादशी नहीं भी हो तो भी अच्छा, भगवान ने कराई दी एकादशी। वो नहीं भी करता, ठाकुर जी ने तो कराई दी। तो एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है। कभी भी एकादशी का व्रत नहीं त्यागना चाहिए। जब तक शरीर में बल है तब तक एकादशी का व्रत करना ही चाहिए।